नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की नई भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सिलेबस, ये जॉब परमानेंट जॉब होती है, सरकारी जॉब होती है, ग्रेड पे कितना होता है, सैलरी लगभग कितनी बनती है, ड्यूटी क्या रहती है, इसमें नोटिफिकेशन लगभग कितने पदों पर देखने को मिल सकता है, यानी कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है, इस बार पीईटी की कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस की पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पिछली वाली भर्ती में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल नोटिस आई थी सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चंस एक एक नंबर के रहते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सेम यही पैटर्न इस बार भी रहने वाला है। सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। पेपर ऑफलाइन होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ में, यानी 4 प्रश्न अगर आप गलत कर देंगे तो एक सही प्रश्न के नंबर कट जाएंगे। अब इसके आगे देखिए आप सभी सिलेबस। विषयगत ज्ञान, यानी आपके विषय से ही, सब्जेक्ट से ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें आप देखेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं, एससी, पीएससी, सीएससी और जिला अस्पताल का संगठन। आप सभी जानते हैं कि उप केंद्रों पर ही ड्यूटी लगती है, हालांकि आप सभी सीएससी के अंतर्गत आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होती है। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DA, NIDA, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO, यानी इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, एएनएम के लिए आचार संहिता, वैक्सीनेशन का व अन्य ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। कुछ सरकारी योजनाएं भी आती रहती हैं जिनके लिए भी आप सभी की ड्यूटी लगाई जाती है। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध है। क्लासेज आप सभी के लिए हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है, बट क्लासेज जिस दिन से स्टार्ट होंगे उसके बाद आपको डेली क्लासेज मिलेंगी, फिर गैप उसमें नहीं होगा। खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। अगर आपको इंग्लिश में देखना होगा तो नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है सिलेबस। आगे देखिए आप सभी, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में एएनएम, FHW, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, मानव शरीर की संरचना, एनाटॉमी और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, शरीर की स्वच्छता, हाइजीनिक, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोगों के नियंत्रण में रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। फिर यहाँ पर कुछ संक्रामक रोग दिए गए हैं तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। समुदाय में बीमारों की देखभाल, इतिहास, लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, ज्वर। इसी तरह से स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका, घरेलू उपचार, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। कुछ देखिए वैक्सीनेशन होते हैं ना, कितने आयु पे लगते हैं आप उसमें, और कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य छोटी बीमारियाँ, फर्स्ट एड, कट और घाव, प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दुर्घटनाएं, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य उद्देश्य समस्या और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मानसिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी, भ्रूण और नाल, इनकी बेसिक जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। सामान्य गर्भावस्था, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, गर्भपात के प्रकार एवं कारण। इतना पूरा सिलेबस है ये, और यही सेम सिलेबस नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ एजेंसीज हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए नई भर्ती की विज्ञापन को लेकर के जब भी बात की जाती है तो कुछ कमेंट इस तरह से आए हुए थे, तो उसमें ये बोला गया था कि विज्ञापन अभी नहीं आने वाला, जो कुछ भी होगा, जो भी चीज़ें होंगी
हम इस बारे में नहीं सोचते हैं। हमारी बस इतनी सी कोशिश होती है कि हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं तो उसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अभी देखिए लगातार कोशिश चल रही थी, आप सभी लोग नहीं भी जान पाते, लेकिन कुछ बहनें होती हैं और लगातार हम अपने स्तर से कोशिश करते रहते हैं कि आपकी भर्ती में विज्ञापन आए जल्द। अभी देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, परिवार कल्याण की तरफ से जिलेवार अधियाचन मांगा गया था काफ़ी समय पहले। उसके बाद उन अधियाचनों का परीक्षण करने के पश्चात अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर वे अधियाचन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को भेजे जाएंगे। तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे आगे कि आयोग को अधियाचन जल्द से जल्द भेज दिए जाएं। उसके बाद फिर हम लोग आयोग में जाकर के बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये सोचने से अच्छा कि विज्ञापन नहीं आएगा या फिर कब तक आएगा अभी उम्मीद नहीं है, आचार संहिता से पहले नहीं आ सकता। जब भी आना होगा हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं, अपना काम है प्रयास करना। प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही अधियाचन आ जाएगा आयोग के पास आप सभी को बता देंगे। बाकी संभावना तो कम है, ये चीज़ें हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन आने के चांस अब बहुत कम है। फिर भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे। अभी नहीं आएगा तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, मई में आ जाए नोटिफिकेशन, तो एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद फिर लगभग 3-4-5 महीने के बाद एग्जाम डेट देखने को मिलते हैं। इतना जल्दी एग्जाम नहीं करा पाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। तो जो भी आपके पास समय है 7-8 महीने का, अब इसमें आपको कोशिश ये करना है कि तैयारी, एक अच्छी तैयारी आपको करनी है। पिछली बार की तरह आप कट ऑफ कम इस बार रहेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। पिछली बार बहुत कम अभ्यर्थी थे, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। पीईटी बहुत सारे लोगों ने पिछली बार नहीं दे पाए थे, इस बार उन लोगों ने दिया हुआ है। पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी भी थोड़ी कम रह सकती है। अब यहाँ पर किसी के द्वारा बता दिया गया कि 10,000 वैकेंसी आने वाली है। अभी तो अधियाचन कितना परिवार कल्याण में आया है, अभी यही चीज़ें क्या उनको पता है? तो अनुमान से कुछ भी बताने से क्या फ़ायदा। जब चीज़ें पता चलेंगी तो हम आपको बताएंगे लगभग कितनी वैकेंसी है, अधियाचन है, और कितने अधियाचित पदों पर शासन से अनुमति मिलेगी। कार्मिक विभाग से कितने पदों पर भर्ती के लिए कहा जाता है, तो उतने ही पदों का अधियाचन फिर आयोग को आएगा। रिक्त पदों से मतलब नहीं है, कितने पदों पर भर्ती आएगी। लगभग 4 से 5,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलना चाहिए कम से कम, और ये सीटें थोड़ी कम या ज़्यादा रह सकती हैं। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पदों पर विज्ञापन आए। बस यहाँ पे आप लोगों को ये प्रयास करना है कि कुल मिलाकर के सिलेक्शन आपको लेने के लिए एक अच्छी तैयारी आपकी रहनी चाहिए, और इस बार भी वेटेज मिलना चाहिए। कोविड में जिन बहनों ने भी कार्य किया होगा पिछली बार की तरह, तो वेटेज मिल सकता है इस बार भी। जो संविदा बहनें होती हैं, कोविड नहीं, यहाँ पे जो संविदा कर्मी बहनें होंगी, पिछली बार भी जो भी संविदा कर्मी बहनें थी उनको वेटेज दिया गया था। पर ईयर के हिसाब से 3 नंबर मिले थे उनको, और अधिकतम 15 अंक। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी होती है। जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी से आएगी, और पीईटी 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड का मतलब है कि आपके स्कोर कार्ड पर नॉर्मलाइज्ड या फिर आपके वास्तविक स्कोर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से ऊपर कुछ भी रहे, 0.25, 0.50, 0.75, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, कुछ भी नंबर रहे, लेकिन जीरो या जीरो से कम नेगेटिव में नंबर नहीं होना चाहिए। 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। 2000 ग्रेड पे का मतलब हो गया बेसिक पे, और बेसिक पे पर ही डीए बनता है, फिर बेसिक पे और डीए पर ही एनपीएस कटता है, और बेसिक पे डीए पर ही फिर आगे कुछ अदर अलाउंसेज भी मिलते हैं। तो लगभग यहाँ पर 32,000 के आसपास यहाँ पर टोटल वेतन बनेगा, क्योंकि वर्तमान में डीए लगभग 50% हो चुका है। फिर पर ईयर इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं 3% के हिसाब से। अब यहाँ पर आप सभी के मन में सवाल होगा कि इस बार पीईटी की कट ऑफ बनेगी या फिर पिछली बार की तरह सभी को मौका मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 99% से भी ज़्यादा चांस है कि इस बार भी सबको मौका मिल जाएगा। अभी कुछ भर्तियों में, पिछले कुछ भर्तियों में 50 से 60 गुना तक अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। हालांकि रूल है 15 गुना का। अगर 4000 वैकेंसी भी आ जाती है, 50 गुना ही अगर मान लें यहाँ पर, तो कितने हो गए, लगभग 2 लाख बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, और 2 लाख फॉर्म आवेदन आने नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से 1 लाख बहुत है। आपकी भर्ती में जब फॉर्म आवेदन लिया जाएगा तो 1 लाख फॉर्म आना चाहिए। 1 लाख, 1.25 लाख, या फिर 1 लाख से थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो लगभग सभी को मौका इस बार भी मिलेगा। यानी आपके चाहे कितने भी कम नंबर क्यों ना हो, आप तैयारी में लग जाए। बस आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी पीईटी में 0 नंबर या फिर उससे कम नंबर नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपके मन में जो भी डाउट रहे होंगे आपकी इस नई भर्ती को लेकर के, तो आप सभी को समस्त जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए। और क्लासेज आपको इसी चैनल पे मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, और एक बार क्लासेज स्टार्ट होने के बाद फिर आपको डेली क्लासेज मिलेंगे। बाकी आप लोग अपने स्तर से भी तैयारी करते रहिए।
वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।